हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बीच डिफरेंस जानने जा रहे हैं। यानी फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। डेफिनेशन होती है कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस से प्रभावित होती है। यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट से और टेंस से प्रभावित हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस दोनों से प्रभावित ना हो, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी जिसके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का दोनों का कोई असर ना पड़े, ऐसी वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच जो डिफरेंस है उसको हम जानेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, राम गोज टू लखनऊ। राम went to लखनऊ। तीसरा एग्जांपल है, राम इज गोइंग टू लखनऊ। चौथा एग्जांपल है, राम हैज gone to लखनऊ। हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 4। राम गोज टू लखनऊ, राम वेंट टू लखनऊ, राम इज गोइंग टू लखनऊ एंड राम हैज गॉन टू लखनऊ। पहला और दूसरा एग्जाम्पल में हमारी मेन वर्ब यूज हुई है जो प्रेजेंट टेंस में है। यानी पहला हमारा जो एग्जांपल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राम गोज टू लखनऊ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें SEIS ऐड किया गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो ये जो गोज है ये आपके सब्जेक्ट से और टेंस दोनों से प्रभावित है। ऐसी वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित हो उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं गोज हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर हम राम के सब्जेक्ट को चेंज कर दें, यहाँ पे प्रोनाउन हम कोई ले आए, दे ले आए, तो ये जो गोज है ये कहीं ना कहीं अपना रूप चेंज कर रही है। यानी ये गोज है वो गो में बदल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट के बदलने पर, सब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट हमने राम से दे किया तो वर्ब बदल गई, गोज से गो हो गई। ठीक, तो इस तरह की वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस दोनों से प्रभावित हो, सब्जेक्ट से भी प्रभावित हो, टेंस से भी प्रभावित है, तो ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो गोज है वो हमारे सब्जेक्ट से प्रभावित है। अब नीचे एग्जांपल में इसी वर्ब को, इस गो को हमने क्या किया है, पास्ट में कर दिया। यानी जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इसको हम पास्ट में ले गए तो क्या हुआ, ये वेंट हो गई। यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर टेंस का भी असर नजर आ रहा है। यानी अगर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पास्ट में ले जाते हैं तो गो अपना रूप चेंज कर लेती है, यानी वेंट हो जाती है। सब्जेक्ट हमारा सेम है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वर्ब जो है वर्ब अपने रूप में परिवर्तन कर रही है। तो हमारी गोज, वेंट दोनों क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है। ये सब्जेक्ट से भी और टेंस दोनों से प्रभावित है। अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा एग्जांपल, राम इज गोइंग टू लखनऊ, राम हैज गॉन टू लखनऊ। 2 एग्जांपल और नीचे दिए गए हैं, राम इज गोइंग टू लखनऊ, राम हैज गॉन टू लखनऊ। अब यहाँ पे हमारी एक वर्ब इज है और दूसरे सेंटेंस में, चौथे सेंटेंस में हमारी एक वर्ब हैज है। ये दोनों वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित है। अगर हम राम के सब्जेक्ट को बदल देते हैं, दे कर दें, यू कर दें, तो हमारी वर्ब अपना रूप चेंज कर लेती है। यानी इज से आर हो जाता है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर टेंस में सब्जेक्ट का असर है। इसी तरह से नीचे वाले अगर सेंटेंस की बात करें, राम को देखें, राम हैज गॉन टू लखनऊ लिखा है, लेकिन अगर हम राम के सब्जेक्ट को चेंज कर दें, प्लूरल सब्जेक्ट ले आए तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट यू ले आए
तो हमारी वर्ब हैज से हायर हो जाती है, यानी ये भी वर्ब हमारी क्या है, प्रभावित है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे गोज प्रभावित है, वेंट प्रभावित है, इज प्रभावित है, हैज प्रभावित है। ये हमारी वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित है, टेंस से प्रभावित है, तो ये हमारी वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। अब कौन कौन सी वर्ब आ गई फाइनाइट वर्ब में? यहां हमने देखा कि ये जो गोज है, वेंट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी गो हमारी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारी मेन वर्ब है। ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। यानी ये मेन वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में केवल मेन वर्ब दी है, अगर हमारे सेंटेंस में केवल मेन वर्ब दी है और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, तो मेन वर्ब ही हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो मेन वर्ब दो ही होती है आपके, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। दूसरी बात करें, तीसरे सेंटेंस में यहाँ पे आपका इज आया है, चौथे सेंटेंस में देखें तो हैज आया। यह हमारी मेन वर्ब नहीं है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, हैज जो अपने सब्जेक्ट बदलने पर, सब्जेक्ट चेंज करने पर अपना रूप बदलती है, टेंस के बदलने पर अपना रूप बदलती है। जैसे मान लो हमने यहाँ राम था, राम से हमने सब्जेक्ट बदल दिया, दे कर दिया, तो इज ने अपना रूप चेंज कर लिया, ये आर कर लिया। अगर हम इसके टेंस को चेंज करें, यानी ये प्रेजेंट है, इसको हम पास्ट में ले जाए, इसका पास्ट हो जाएगा वाज, तो ये भी हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दी है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो फाइनाइट वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमें फाइनाइट वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब दी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद दी गई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद दी गई वर्ब, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब क्यों हमारी गोइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है? गोइंग गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना है, गो प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और प्लस आईएनजी, गोइंग, ये हमारा बना। इसी तरह से गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो वर्ब दी है, गोइंग है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ना तो हमारे सब्जेक्ट से प्रभावित है, यहाँ पे ये दोनों वर्ब ना तो हमारे सब्जेक्ट से प्रभावित है और ना ही हमारे टेंस से प्रभावित है। जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया कि अगर हम राम के सब्जेक्ट को हटा दें, दे कर दे, तो हमारे वर्ब में परिवर्तन आ रहा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आ रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, इससे आर हो रहा है, बट गोइंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हम इसके टेंस को बदल दें, इससे हम इसको वाज कर दें, तो भी हमारी गोइंग बदलने वाली नहीं है, यानी टेंस का भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये गोइंग भी हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे नीचे जैसे चौथे नंबर में देखते हैं, यहाँ पे गॉन हमारी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब दी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या, फाइनाइट वर्ब है, और गॉन हमारी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का और ना ही टेंस, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ये सब्जेक्ट से प्रभावित होती है और ना ही टेंस से। तो संक्षेप में, ब्रीफ में हम कह सकते हैं, तो ब्रीफ में हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक हम और अगर लेना चाहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें गो और वर्ब में एस या ईएस ऐड करने से बनती है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव हमारा,
ये हमारे नॉन फिनाइट वर्ब है, यानी इनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह से हमने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच जो डिफरेंस था उसको हमने समझाया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।